Good morning, SDTV student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next chapter. बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका। ये कार्यपालिका क्या होती है? अब देखो, सरकार के क्या बेटे 3 अंग होते हैं। एक हमारा विधान पालिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो हमारी विधान पालिका होती है वो कानून बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका कानून को व्याख्या करने का काम करती है। अब जो कार्यपालिका है उसको सरकार का क्या प्रबंधीय अंग भी कहा जाता है। कि एक राइटर है गिल क्रास्ट, उसने कहा था कि कार्यपालिका क्या है? सरकार का वह अंग है जो कानून बनाकर लोगों की इच्छाओं को प्रकट करता है। और कार्यपालिका कई तरह की हो सकती है। तो इसमें देखा कार्यपालिका शासन का संचालन करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति आ जाते हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा अर्थात कानून को लागू करना होता है। तो इस प्रकार से ये कार्यपालिका की बेटे ये डेफिनेशन है कि जो कार्यपालिका सरकार का एक प्रबंधीय अंग होता है। अब कार्यपालिका के कौन कौन से कई रूप हो सकते हैं, जैसे नाम मात्र की तथा वास्तविक कार्यपालिका। अब कार्यपालिका देखो वास्तविक भी हो सकती है और ये हमारी नाम मात्र भी हो सकती है। अब इसमें है कि कार्यपालिका वास्तविक और नाम मात्र। अब संसदीय सरकार में अंतर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि संसदीय सरकार में संविधान के अनुसार क्या है, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राज्य के अध्यक्ष के पास होती है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। अब देखो, भारत में जो संसदीय लोकतंत्र शासन प्रणाली है इसमें केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है तथा राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति समानतः केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए क्या बाध्य है। इस तरह क्या होता है कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वो क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका होता है। अब अमेरिका में संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। व्यवहार में भी इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट इसमें बेटे आपका है राजनीतिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका एवं स्थायी कार्यपालिका। अब राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? जैसे स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका से क्या भिन्न होती है। राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जैसे कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य। ये अपनी नीतियाँ अपनी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के अनुसार बनाते हैं। और स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत सिविल सेवाओं के सदस्य आते हैं। सिविल सेवाओं से अभिप्राय है प्रशासनिक अधिकारी व राज कर्मचारी। ये लोग के योग्यता के आधार पर छांटे जाते हैं। ये स्थायी रूप से अपने पदों पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं, परंतु इन कर्मचारियों की नौकरी क्या स्थायी हुआ करती है। एक निश्चित आयु के बाद क्या है, इन्हें ये रिटायर हो जाते हैं। तो ये था हमारा स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। नेक्स्ट है आपका बेटे एकल तथा आपकी बहुल कार्यपालिका। अब एकल तथा बहु कार्यपालिका होते हैं कि जब कार्यपालिका क्या करती है, शक्ति का प्रयोग क्या करती है, एक व्यक्ति या समूह की बजाय व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक सदस्य क्या है बराबर सत्तावान होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुल कार्यपालिका कहते हैं। अब जो स्विट्जरलैंड है बहुल कार्यपालिका क्या एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या कार्यकारी शक्तियाँ क्या होती है, कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होती है। और यहाँ पर क्या फेडरल काउंसिल क्या मतलब फेडरल काउंसिल एक सोसाइटी होती है जो 7 सदस्यों से मिलकर बनती है। और जो काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। वह भी क्या समक्षों में प्रथम कहलाता है। तो ये था बेटे आज आपके लिए ये कि कार्यपालिका क्या होती है और कार्यपालिका किस प्रकार से कौन कौन से इसके रूप होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका और एकल तथा भू कार्यपालिका। ये कार्यपालिका इस प्रकार से, ये कार्यपालिका कई प्रकार से हो सकती है। इसमें यही बताया गया कि जो कार्यपालिका है वो क्या है, हमारी सरकार का एक प्रबंधकीय अंग इसको कहा जाता है, क्योंकि कार्यपालिका ही क्या करती है, कानून बनाकर लोगों की इच्छाओं को क्या प्रकट करता है। तो ये था बेटे आज के लिए आपकी मतलब आज का आपका यही वर्क रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।